कंप्यूटर एजुकेशन जनरल नॉलेज का आज हमारा 8वां पार्ट है। इस वीडियो में आप जानेंगे कंप्यूटर में रैम, रोम, मेमोरी, प्रोसेसर, सीपीयू क्या होता है और उनके क्या काम होते हैं। जब भी आपको मार्केट से कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप परचेस करना होता है तो सबसे पहले देखना होगा कि उसकी रैम कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है, मेमोरी की क्या पोजीशन है, जिससे बखूबी अंदाजा लगाया जाता है कि कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप किस मेयार का है। इसलिए हमें इन सब बातों का जानना जरूरी है। कंप्यूटर साइंस में स्टोरेज या याददाश्त को कंप्यूटर याददाश्त भी कहा जाता है। यह दरअसल मखज़न कंप्यूटर से ताल्लुक रखने वाला एक शोबा इल्म है। इससे मुराद कंप्यूटर के वो हिस्से या पार्ट से हैं जो मालूमात को महफूज रख सकते हैं। गोया डाटा और हिदायत को मुस्तकिल महफूज रखने का अमल स्टोरेज कहलाता है। किसी कंप्यूटर में स्टोरेज का मकसद डाटा या मालूमात को महफूज रखना है और जब कभी उसकी जरूरत हो तो जितनी जल्द मुमकिन हो उस डाटा को सीपीयू में ले आता है। आपका कंप्यूटर कई तरह से मालूमात को महफूज रख सकता है। जिन चीजों में मालूमात को महफूज किया जाता है उसको मेमोरी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक डिजिटल कंप्यूटर 4 यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, इन दोनों के बारे में कंप्यूटर जनरल नॉलेज के पार्ट 4 में आप तफसील से जान चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कंप्यूटर यूनिट्स का तीसरा जुज है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहली प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरी कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम और हिसाब किताब जैसे दिगर कामों को करना प्रोसेसिंग कहलाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू अपनी याददाश्त के जखीरे से आदाद, शुमार और हिदायत लेता है और दी हुई हिदायत और पेश करदा डाटा की किस्म के मुताबिक हर तरह के हिसाब व किताब करता है। डाटा की प्रोसेसिंग का अमल सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह आपके कंप्यूटर का दिमाग है। सीपीयू का अहम काम अपनी याददाश्त से लिए गए डाटा या कीबोर्ड, स्कैनर और जॉयस्टिक जैसे डिवाइसेस के जरिए दी हुई मालूमात के मुताबिक हिसाब किताब और रियाजी के उसूलों के मुताबिक काम अंजाम देता है। कंट्रोल यूनिट ये सीपीयू का वो हिस्सा है जो सीपीयू के अंदर हिदायत और मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले निजाम को कंट्रोल करता है, जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 हिस्से होते हैं। पहला है एएलयू, इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यह वो हिस्सा है जो जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम कर सकता है, यानी माइनस, प्लस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकता है और हिसाबी उसूलों के मुताबिक दिगर काम कर सकता है। गोया इस खाने में हर हिसाब का जवाब मौजूद रहता है। जब भी हम हिसाब और किताब का काम करेंगे तो कंप्यूटर यहीं से जवाब हासिल करता है और फिर जवाब देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का दूसरा हिस्सा है सीयू। इसका फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट है। यह सीपीयू को हुक्म करता रहता है कि अब उसे क्या करना है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि सीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग का वह हिस्सा है जो कंप्यूटर को दी गई हिदायत और अहकामात को बजा लाने में मदद करता है। इस हिस्से को एएलयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में रखकर सीपीयू को मदद पहुंचाई जाती है, जिसके नतीजे में सीपीयू मानाखेज नतीजा दिखाता है और ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस को सीपीयू से जोड़ता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का तीसरा हिस्सा है मेमोरी। ये 2 तरह की होती है, रैम और रोम। रैम और रोम ये एक प्राइमरी मेमोरी होता है और इंटरनल मेमोरी भी इन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रोम के बारे में। कंप्यूटर हो या मोबाइल, सभी में रोम की जरूरत होती है और दोनों में ही रोम और रैम इस्तेमाल होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की वो याददाश्त है जिसमें मालूमात को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें तब्दीली नहीं की जा सकती।
रोम ये अपनी याददाश्त में उन तमाम फाइलों को महफूज रखता है जिनकी जरूरत कंप्यूटर को बूट यानी चालू होते वक्त पड़ती है। यानी कंप्यूटर चालू करने के बाद से लेकर मुकम्मल चालू होने तक का जो मरहला कंप्यूटर तय करता है, इस दौरान कंप्यूटर को जिन जिन फाइलों की जरूरत पड़ती है वो तमाम फाइलें रोम में ही महफूज रहती हैं, जिसे कंप्यूटर पढ़कर आगे काम अंजाम देता है। सेकंड है रैम। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये अपनी याददाश्त में सेव करने से पहले जब तक कंप्यूटर चालू रहता है उन तमाम चीजों को महफूज रखती है। जो भी काम हम करते हैं, यानी कंप्यूटर चालू होने के बाद जो भी काम हम करते हैं वो काम सेव करने से पहले पहले रैम में ही आर्जी तौर पर महफूज रहता है और सेव करने के बाद हार्ड डिस्क में हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप कोई काम वर्क कर रहे हैं MS वर्ड में या इसी तरीके से इन पेज, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, जिस चीज में भी प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल करूंगा, अभी आपने उस फाइल को सेव नहीं किया है, तो जब तक आप जो लिख रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो बताइए ये काम आपका, ये जो कुछ भी लिखा जा रहा है, ये कहां जा रहा है? तो इसका जवाब होगा ये रैम के अंदर जा रहा है, और जब आप इसको सेव कर लेंगे तो ये हार्ड डिस्क के अंदर हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। कंप्यूटर यूनिट्स का चौथा जुज था मेमोरी यूनिट। मेमोरी दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इसे मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और रैम भी कहते हैं। ये डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए भेजती है और हासिल किए गए नताइज को हार्ड डिस्क में जमा करती है, जैसे कि अभी अभी हमने इसके बारे में तफसील से बतलाया। सेकंड है सेकेंडरी मेमोरी। यह दरअसल स्टोरेज डिवाइस को ही कहा जाता है जिसमें डेटा और मालूमात को महफूज किया जाता है। ये मुख्तलिफ शक्लों में होती है, जैसे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में ड्राइव प्रोग्रामों को हार्ड डिस्क में महफूज रखता है। कंप्यूटर प्रोग्राम उन हिदायत का मजमुआ है जो किसी निशाने को या कई मुकर्रर निशानों को बयान करता है जो कंप्यूटर ने अंजाम देने होते हैं। यही वजह है कि कंप्यूटर इन हिदायत पर अमल करने के काबिल होते हैं जो आप कंप्यूटर से करने के लिए कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और हार्ड डिस्क ड्राइव आमतौर पर सिस्टम यूनिट के अंदर होती है। दूसरा होता है फ्लॉपी डिस्क, या इसी तरीके से सीडी और डीवीडी ड्राइव। सीडी और डीवीडी ड्राइव सिस्टम यूनिट के बाहरी हिस्से में होता है। इससे सीडी और डीवीडी पढ़ने और मालूमात को महफूज करने में मदद मिलती है। आप अपने सीडी ड्राइव और डीवीडी पर कुरान की तिलावत वगैरह भी सुन सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी आपके सिस्टम यूनिट के बाहरी हिस्से में है। इसे फ्लॉपी भी कहा जाता है। इसी तरीके से पेन ड्राइव भी होता है। पेन ड्राइव ये एक छोटा सा पुर्जा होता है जो डेटा को कोई सी भी फाइल हो पेन ड्राइव में करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक मशीन से दूसरी मशीन में इसको मुंतकिल किया जा सकता है। इसी तरीके से सीडी, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक ड्रोम वगैरह ये सब इसी काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये मुख्तलिफ जीबी के ऊपर मुश्तमिल होती है। जैसे कि आपके मोबाइल में चिप होती है कि 8 GB, 4 GB, 2 GB, इसी तरीके से पेन ड्राइव 16 GB, 32 GB, इसी तरीके ये सारी चीजें होती हैं। कंप्यूटर का एक पार्ट होता है मदरबोर्ड। ये एक हरे रंग की प्लेट की शक्ल CPU में होता है। इसमें स्लॉट बने हुए और पिन लगे हुए होते हैं जिसके जरिए कंप्यूटर एक जुज को दूसरे जुज से जोड़ा जाता है। ये दो तरह के होते हैं। सिंगल बोर्ड, इसमें तमाम चीजें प्लेट में ही सेट होती हैं, जैसे साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह। दूसरा है डॉटर बोर्ड। इसमें हर चीज के लिए अलग अलग कार्ड लगाने पड़ते हैं, जैसे साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड वगैरह, जिसका फायदा यह है कि जब कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो सिर्फ उसी हिस्से को बदल देते हैं। कंप्यूटर का एक पार्ट्स होता है SMPS। ये CPU में लगा हुआ होता है। यही कंप्यूटर में बिजली सप्लाई करता है। इसमें एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ होता है जो अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है। एक चीज और होती है कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर।
कंप्यूटर की स्पीड को कहा जाता है, जिसे हम कुछ नंबरों के जरिए पहचानते हैं। जिस कंप्यूटर का प्रोसेसर नंबर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही तेज काम करेगा। ये दरअसल कंप्यूटर से एक सेकंड में निकलने वाली शुआएं होती हैं। कुछ प्रोसेसर नंबर इस तरीके से भी होते हैं: 18686, 18586, 18486। नोट 18586 या इससे ऊपर के प्रोसेसर से बने कंप्यूटर को पेंटियम कहा जाता है। इसकी भी मुख्तलिफ किस्म आ चुकी हैं। ये थी आज के सिस्टम यूनिट से मुतालिक हमारी कुछ जनरल नॉलेज के तौर पर कुछ चीजें, जिसको हमने बतलाया कि मेमोरी, स्टोरेज क्या चीज होती है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, इसी तरीके से सीपीयू क्या होता है और सीपीयू की कितनी किस्में होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, रैम का क्या काम होता है, हार्ड डिस्क क्या है, सीडी ड्राइव, डीवीडी क्या चीज होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा क्या किस काम में आता है, मेमोरी क्या चीज होती है, रैम रोम क्या होता है। ये मुकम्मल तफसील आपने इस वीडियो में जाना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।